Hello students, we have new topic is 3D पैकिंग। 3D पैकिंग का मतलब बच्चों हमारा जो सॉलिड स्टेट के चैप्टर में जो हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा और जो यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, तो जो हमने इससे पहले की क्लास में 2D पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ सॉलिड्स और 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। 2 डायमेंशन तो हमने वेरी क्लियरली क्या है आपको क्या है एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक ऐसे ही हमारे पास में क्या है 3 डायमेंशनल पैकिंग है। अब बच्चों उसमें 3 डायमेंशनल पैकिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 डायमेंशनल पैकिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, square type and second is hexagonal type. So first we discuss about the square type. बच्चों स्क्वायर टाइप जो हमारा 3D पैकिंग होता है तो उसका एक अरेंजमेंट होता है, आपने देखा होगा कि इसमें ए टाइप सीक्वेंस होता है। ए टाइप का सीक्वेंस मीन्स इसमें जो भी क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के स्फीयर को सीक्वेंस फॉर्म में टच करते हैं। तो जब तक क्या है इसका हाइट मेंटेन नहीं होता तब तक ये 2 डायमेंशन कहलाता है। और जैसे ही इसको एक फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर के साथ हम अरेंजमेंट करते हैं तो इसकी जो हाइट हो जाती है, हाइट मेंटेन करता है, तब ये क्या हो जाता है 3 डायमेंशन हो जाता है। और इस तरीके से हम इसको 3 डायमेंशन स्क्वायर फॉर्म में हम क्या है मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर शेप का 3 डायमेंशनल पैकिंग के साथ हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। हमारे पास में जो यूनिट सेल का जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा 3 डायमेंशन है। सपोज़ हमारे पास अगर हाइट अगर इसमें नहीं होता तो ये 2 डायमेंशन दिखाई देता हमारे पास। स्क्वायर 3 डायमेंशनल पैकिंग में जो स्क्वायर शेप में होते हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों वो 6 होता है। और यहीं पे जो एक दूसरा ये जो स्क्वायर 3 डायमेंशन का स्क्वायर टाइप का भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक की जो लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो ए टाइप था। सेकंड में होता है बच्चों ए बी टाइप। ए बी टाइप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक लेयर ए सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, और दूसरा होता है हमारा ए बी टाइप। मतलब दोनों क्या होते हैं जो एलिमेंट हमारे जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो जब दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से तो वो क्या होता है एक सीक्वेंस में एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, इस तरीके से क्या अरेंजमेंट शो करते हैं। और ये ओवरऑल जब क्या है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 3 डायमेंशनल हमें हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अब हम दूसरे सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं जो कि हेक्सागोनल होता है। मींस हेक्सागोनल का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है वो उसको भी हम 3 डायमेंशनली क्या है हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, पर यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जो कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस में किया हुआ है। जिसमें हम बात करेंगे ए बी टाइप, जिसको हम HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, जो कि 3 डायमेंशनली शो होगा। और यहाँ पे सेकेंड है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास में नहीं, एक्चुअली हेक्सागोनल क्या है 2 पार्ट में डिवाइडेड है ए बी टाइप और ABC टाइप। ओके, सो यहाँ पे जो ए बी टाइप है बच्चों, इसमें ए जो लेयर है वो 2 डायमेंशन शो होगा और जो बी लेयर होगा उससे हम फॉर्म करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बच्चों। तो जब ये रिपीट होते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो हमारा क्या होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर हमारे यूनिट सेल फॉर्म होता है
उससे बनता क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है। इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 12। और जो ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है हेक्सागोनल का 3 डायमेंशनल फॉर्म में, तो ये होता है बच्चों यहाँ पे, ये जो ए लेयर है वो हेक्सागोनल फॉर्म में 2 डायमेंशन से होता है, और जो बी का जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में शो करता है, और जो यहाँ पे सी का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों वो ऑक्टाहेड्रल शो करता है। तो इसका अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल जो है आपका, ये सीसीपी और एफसीसी क्लोज क्यूबिक पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12 होता है। इस तरीके से इनका जो ABC और ABC का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है बच्चों। अब हमारे पास में एक हमारा एग्ज़ाम्पल है, आप देखेंगे ये हमारा BCC का एग्ज़ाम्पल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले BCC के बारे में डिस्कस किया था, और इससे पहले की क्लास में भी हमने क्या इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बच्चों, ए लेयर से और बी लेयर से मिलके बन रहा है ये, और इसके ऊपर जो है ये लेयर ए एक सीक्वेंस ये दिख रहा है आपका, सेकंड लेयर ये दिख रहा है आपका, और थर्ड लेयर ये दिख रहा है। इसके ऊपर ये जो 1 2 3 4 के बीच में आपका एक अरेंजमेंट है, जो कि एक आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है अटैच है। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंजमेंट कर दिया, तो 2 लेयर फॉर्म हो गए इसके बीच में, और फिर हमने एक लेयर इसके ऊपर हमने एज इट इज़ एक और अरेंज कर दिया बच्चों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया BCC का। और ये कौन सा वॉइड शो करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक हेक्सागोनल में हमारे स्ट्रक्चर है ये, जो कि हेक्सागोनल फॉर्म में है। तो हेक्सागोनल फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म है, जो कि क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में 6 अरेंज होंगे। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, सेम है उसके नीचे भी होगा 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पे आपका 6 अरेंजमेंट तो ये है एटम का, और इससे जो अटैच होंगे वो भी 6 होंगे। मींस ये आपका 3 एटम ये है 1 2 3, और इसी के ऊपर एक और आप रखेंगे इसी के जैसा क्यूब, तो उसके ऊपर भी क्या होंगे, ये 3 क्या होंगे अरेंजमेंट होंगे। तो वो 3 और ये 3 मिलके 6 हो गए, और यहाँ का ये 6 ओवरऑल मिलके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से इसका मेजरमेंट करते हैं। थैंक यू।